This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. So guys, welcome back to the श्याम डिवाइडेड चैनल। सो डे टू डे टू है हमारा आज। आज सीखेंगे आज फुट प्रिंटिंग और रिकॉग्निसेंस के बारे में, जो इंडिया का मोस्ट प्रैक्टिकल एथिकल हैकिंग कोर्स है। सो guys, आज के इस वीडियो में पूरा अपने फुट प्रिंटिंग एंड रिकॉग्निसेंस के बारे में कवर करेंगे। सो गाइस, जो हैकर का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो क्या होता है? फुट प्रिंटिंग एंड रिकॉग्निशन। सो इस मेरे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कैसे फुट प्रिंटिंग की जाती है। सो गाइस, चलिए अपने वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए इस कोर्स और क्लास के अंदर आप क्या क्या सीखोगे, क्या क्या सीखोगे, ये सब मैंने आपको बता दिया है गाइस। आपको ये पहले पढ़ना भी जरूर है कि आज के इस वीडियो में अपने क्या क्या सीखेंगे और क्या क्या प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तो गाइस, आप जहाँ पे भी हो एक अच्छी जगह बैठ जाओ, मेरा ये वीडियो पूरा कंप्लीट करो। आपको एक बहुत ही अच्छी स्किल मिलेंगी, फुट प्रिंटिंग एंड रिकॉग्निसेंस कैसे करते हैं। लाइव प्रैक्टिकल करके भी मैं दिखाऊंगा, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे फुट प्रिंटिंग एंड रिकॉग्निसेंस परफॉर्म होती है। सो गाइस, ये एक एथिकल हैकिंग कोर्स है। सो गाइस, इसका मिसयूज ना करो गाइस। व्हाट यू विल लर्न टुडे, क्या क्या आप सीखोगे, वो टॉपिक्स कवर, कौन से आप टॉपिक्स कवर करेंगे इस वीडियो में। व्हाट इज फुट प्रिंटिंग एंड इट्स टाइप्स, कौन की फुट प्रिंटिंग क्या होती है और उसके टाइप्स कौन से होते हैं। गूगल हैकिंग, गूगल डॉकिंग, गूगल हैकिंग क्या है और गूगल डॉकिंग क्या है। हु इज लुकअप, डीएनएस रिकॉर्ड्स, रिजर्व डीएनएस, ये क्या है, टूल्स है, टूल्स। द हार्वेस्टर, माल्टेगो, रिकोनजी, फोका, ये सब क्या यूज में आता है सर गाइस। ये भी आपको मैं वीडियो में सब लाइव प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा आपको। गूगल हैकिंग, गूगल डॉक्स, ये क्या होता है। सो गाइस, मैंने दो दो बार लिख दिया, सॉरी। सोशल मीडिया एनिमरेशंस, लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक। लाइक सोशल मीडिया से अपने कैसे लोगों की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, वो भी अपने दिखेंगे इस वीडियो में। ईमेल हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है, ये भी अपने इस वीडियो में समझेंगे। मेटा डेटा एक्सट्रैक्शन, जो सबसे मेन टॉपिक है इस वीडियो का। सोडन एंड सेंसिस फॉर डिवाइस डिस्कवरी। सो गाइस, इस वीडियो में अपने ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, लाइव प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फुट प्रिंटिंग क्या होती है, उसके टाइप्स कौन से, व्हाट इज फुट प्रिंटिंग एंड इट्स टाइप। फुट प्रिंटिंग क्या होती है? तो फुट प्रिंटिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एन अटैक ऑन इंफॉर्मेशन सिस्टम इन विच एन अटैकर्स कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट अ टारगेट। फुट प्रिंटिंग क्या होती है? फुट प्रिंटिंग एक पहला स्टेप होता है कोई भी अटैक परफॉर्म करने से पहले अपने लोगों की इंफॉर्मेशन। कोई भी अटैकर जो होता है, अटैकर क्या करेगा, पहले विक्टिम का जितना भी हो सकेगा उतने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा अबाउट टारगेट नेटवर्क, उसके नेटवर्क को आइडेंटिफाई करेगा, नेटवर्क टू आइडेंटिफाई वेरियस वेज टू इंट्रोड्यूस इनटू द सिस्टम। उसके सारे सारे जो सारे की सारी इंफॉर्मेशन वो निकाल लेगा अटैकर। लाइक फुट प्रिंटिंग से उसके कैसे वो सिस्टम में उसकी सिस्टम में घुस सकता है। तो गाइस, ये पूरी वो इंफॉर्मेशन निकाल लेगा। तो गाइस, कैसे निकालते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके। तो फुट प्रिंटिंग का मतलब, फुट प्रिंटिंग एक पहला स्टेप होता है अटैक, कोई भी अटैक परफॉर्म करने से पहले। तो गाइस, अगर आप अटैक परफॉर्म कर रहे हो तो उस विक्टिम के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी गाइस आप अटैक परफॉर्म कर सकते हो। सो गाइस, मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि कैसे आप फुट प्रिंटिंग एंड रिकॉग्निशंस कर सकते हो। चलो गाइस, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फुट प्रिंटिंग, कितने टाइप्स के फुट प्रिंटिंग होती है? पैसिव फुट प्रिंटिंग एंड एक्टिव फुट प्रिंटिंग। पैसिव फुट प्रिंटिंग मतलब क्या होती है? पैसिव फुट प्रिंटिंग का मतलब होता है गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द टारगेट विदाउट डायरेक्ट इंटरेक्शन। इंटरेक्शन पे बिना आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, इंटरेक्ट किए बिना। एक्टिव फुट प्रिंटिंग में गाइस, इंफॉर्मेशन आप गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट विद डायरेक्ट इंटरेक्शंस। आप एक्टिव फुट प्रिंटिंग में कैसे इंफॉर्मेशन निकालते हो? डायरेक्ट इंटरेक्शन करके। लाइक फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि अगर आपने किसी का सोशल मीडिया अकाउंट एनोमेसली खोला, कि उसको सामने वाले को पता ना चले, आप उसकी पोस्ट देख रहे हो, आप उसके कमेंट्स पढ़ रहे हो, तो ये क्या हुआ, उस बंदे को पता नहीं चलेगा कि आप उसके बारे में जान रहे हो। तो ये क्या हुआ, पैसिव फुट प्रिंटिंग हुआ। एक्टिव फुट प्रिंटिंग में क्या होता है, आपने उसको फॉलो किया है और आपने उस पोस्ट को लाइक किया है, तो उस बंदे तक पहुंच जाएगा कि हाँ, इसने मेरी पोस्ट को खोला, मेरी पोस्ट देख रहा है, ये इसने मेरी लाइक लाइक किया इसने,
फिर आप कमेंट पढ़ रहे हो तो कमेंट में किसी को आप खुद कमेंट कर दो कि, तो ये क्या होता है, एक्टिव फुटप्रिंटिंग होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है एक्टिव फुटप्रिंटिंग कहाँ कहाँ से निकलता है। सोशल मीडिया पोस्ट, सोशल मीडिया की पोस्ट से, ऑनलाइन कमेंट्स आप करते हो, शॉपिंग प्रेफरेंसेस, फोटोज एंड वीडियोस देखते हो उनका, लोकेशन डेटा, सारा का सारा ये क्या होता है, एक्टिव फुटप्रिंटिंग। लाइक सो गाइस आप समझ ही गए होंगे एक्टिव एंड पैसिव फुटप्रिंटिंग क्या होती है। सो गाइस फुटप्रिंटिंग दो टाइप्स की होती है, पैसिव एंड एक्टिव। तो गाइस आप समझ गए होंगे कि दोनों का क्या यूज होता है और दोनों क्या काम की होती है। गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस गूगल हैकिंग और गूगल डॉकिंग क्या होती है। सो गाइस गूगल हैकिंग का मतलब नहीं है कि अपने गूगल हैक करते हैं। तो गूगल हैकिंग का मतलब है ये एक एथिकल वे में अपने गूगल से कुछ ऐसी चीजें निकालते हैं जो नॉर्मल लोगों को नहीं दिखती है। गूगल डॉकिंग बोलते हैं उसको। गूगल डॉकिंग अपने को ऐसा ऐसा डेटा डेटा दे देता है जो नॉर्मल इंसानों को नहीं देता। सिर्फ जिसको नॉलेज है पूरी गूगल डॉकिंग के बारे में, उसी पर्सन को जितना भी पब्लिकली अवेलेबल होगा डेटा, वो सब क्या करेगा, शो कर देगा उस टारगेट को जो गूगल डॉकिंग यूज कर रहा है। So Google docking is a technique that used advanced Google search operators to find sensitive or hidden। Google docking एक टेक्निक है जो एडवांस गूगल सर्च ऑपरेशन है, जो सेंसिटिव हिडन इंफॉर्मेशन पब्लिकली जो अवेलेबल हो अपने को सारी की सारी इंफॉर्मेशन दिखा देता है। गूगल डॉकिंग यूजेस एडवांस सर्च ऑपरेटर्स टू आइडेंटिफाई पब्लिकल। गूगल डॉकिंग क्यों यूज करते हैं एडवांस सर्च ऑपरेटर्स, क्यों, अपने जो भी पब्लिकली डेटा अवेलेबल हो, वो जो भी एक्सपोज वो इंफॉर्मेशन, तो वो लेने के लिए अपने क्या यूज करते हैं, गूगल डॉकिंग, जो एक गूगल हैकिंग के नाम से जाना जाता है। गूगल डॉकिंग गूगल हैकिंग के नाम से जाना जाता है एक एथिकल वे में। साइट सॉरी गाइस साइट डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम, फाइल डॉट पीडीएफ, साइट एग्जाम्पल डॉट कॉम, फाइल टाइप एक्सएलएस, इन ये सारे जितने भी ईमेल है वो सबका शो करेगा। इन टाइटल इंडेक्स ऑफ बैकअप्स, यानी जितने भी बैकअप है वो शो करेगा। इन टाइटल इंडेक्स ऑफ आधार कार्ड, इन टाइटल इंडेक्स ऑफ आधार कार्ड। सो गाइस मैं आपको करके दिखाता हूँ ये लाइव प्रैक्टिकल, कैसे अपने आधार कार्ड देख सकते हैं गाइस, इन टाइटल इंडेक्स ऑफ आधार कार्ड। सो गाइस चलिए अपने इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सो गाइस इसमें से मैं दो परफॉर्म करके भी दिखाऊंगा आपको, और आप दो खुद परफॉर्म करके देखना। ठीक है गाइस चलिए अपने आगे अपने करते हैं। अपने को क्या लिखना है गाइस, अपने को इंटाइटल इंडेक्स ऑफ आधार कार्ड, इंटाइटल इंडेक्स आधार, सॉरी गाइस। सो गाइस इंटाइटल इंडेक्स ऑफ आधार कार्ड सर्च मार तो अपने को कौन सी वेबसाइट दिख रही है। सो गाइस अपने देखेंगे। सो गाइस इसमें से मैं सारे के सारे इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा सकता क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस के खिलाफ हो सकता है ये वीडियो। सो गाइस मैं आपको एग्जाम एग्जाम्पल दे रहा हूँ कैसे आप दूसरों की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो एक एथिकल वे में। ये पब्लिकली अवेलेबल है डेटा। सो गाइस इसलिए मैं आपको ये सब दिखा रहा हूँ। सो गाइस देख रहे हो IMNG किसी का इमेज। सो गाइस मैं दिखाना नहीं चाहूंगा उसका इमेज, सॉरी। सो गाइस इसमें आप सब कुछ देख सकते हो, लाइक जितने भी पब्लिकली अवेलेबल डेटा है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे पूरे के पूरे, जितने भी पूरे पूरे वर्ल्ड में ये डेटा कहीं कोई भी देख सकता है। इसी का लाइक देखो गाइस कितने सारे एक यूप स्कूल की YP स्कूल का है वेबसाइट, उसमें सारे के सारे जो डेटा है वो क्या है, पब्लिकल है। तो गाइस आगे देखते हैं अपने क्या क्या है। सो गाइस बर्थ सर्टिफिकेट देख रहे हो, बर्थ सर्टिफिकेट है बंदे का, जन्म प्रमाण पत्र। तो गाइस इसमें से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है उनमें, तो इस इन्फॉर्मेशन का कुछ लोग मिसयूज कर सकते हैं गाइस। सो गाइस बचे इनसे, अपना कोई भी डेटा ध्यान से रखेगा इस, क्योंकि ये जो डेटा है बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है जो अटैकर्स को के लिए फायदेमंद हो सकती है गाइस। तो गाइस ये क्या राष्ट्रीय तारीख कौन सी है, 2006 में ये सब लिखा हो गया। नाम क्या है, अभिनीत गोरन विशाल, सॉरी गाइस विशाल, हाँ विशाल।
झारखंड, झारखंड से है ये, झारखंड का जन्म प्रमाण पत्र है, कहाँ से ये सब दिखेगा गाइस। तो गाइस आगे आगे देखते हैं क्या क्या अपने इससे इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। मनीषा एडमिन सब कुछ दिख रहा है गाइस। लाइक ओ गाइस, आधार कार्ड भी इसमें अवेलेबल है। देख लो गाइस, ये पब्लिकली आधार कार्ड है, पब्लिकली आधार कार्ड है। ये कोई भी इंसान देख सकता है इस आधार कार्ड को, और कोई भी मतलब हैकर्स लोग इनका इन आधार कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं गाइस। तो ये वीडियो आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये वाला जो प्रैक्टिकल है ये आपको बहुत ही ज़्यादा समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हैकर्स लोग कैसे आपकी इंफॉर्मेशन निकालते हैं। और गाइस दूसरा समझते हैं, लाइक अगर आपको एक हैकिंग सीखनी है तो आप क्या सिंपल क्या सर्च मारोगे? हैकिंग, हैकिंग बुक्स डाउनलोड, डाउनलोड, ठीक है। आप सिंपली ये वाला मारोगे। लेकिन अगर आपको गूगल डॉकिंग आती है तो आप क्या सर्च मारोगे? गूगल डॉकिंग, लाइक लोग, ये आपके लिए बहुत जरूरी है समझना। सो गाइस आप लोग सोच रहे हो कि एक ऐसी चीज बताओ बताओ जो इसके अलावा बहुत सारे गूगल डॉक्स अवेलेबल हो। सो गाइस मैं आपको बताता हूँ जिससे कि आप सोच रहे हो कि गूगल डॉकिंग का कौन कौन यूज करते हैं। गूगल डॉकिंग का यूज करते हैं मार्केटिंग एजेंसीज, हैकर्स, ये सारे लोग क्या यूज करते हैं? गूगल डॉकिंग यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि गूगल क्या है, सर्च इंजन है। गूगल डॉक्स आते होंगे तो आप कुछ भी उसमें से फ्री में देख सकते हो। इस गूगल डॉकिंग में बहुत सारे ऐसे डॉक्स दिखा रहा हूँ आपको तो गूगल डॉकिंग के बारे में। तो गाइस चलिए मैं आपको गूगल डॉकिंग डॉक्स और भी दिखाता हूँ कैसे गूगल डॉक एप्लीकेशन है, गूगल डॉक करके, गूगल सॉरी डॉक्स करके एक एप्लीकेशन है, डॉक सर्च करके एक एप्लीकेशन है। सो इस पे सिंपली आप क्या करोगे, सर्च में जाओ, वो आपको मतलब बहुत सारी डॉक्स मतलब आपको यहाँ पे सीखने मिलेंगे। यहाँ पे सारे के सारे डॉक्स मिलेंगे, पर इसका मिसयूज मत करना गाइस, ये खाली ये एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। तो अपने सिंपली अपने डॉग सर्च मारते हैं कैमरा, कैमरा सर्च मारते हैं, डॉग सर्च। यहाँ पे आप कुछ भी किसी की भी इंफॉर्मेशन निकाल, कोई भी पब्लिकली अवेलेबल डेटा होता है तो आप यहाँ से कुछ भी सर्च मार के निकाल सकते हो गाइस। इसीलिए ये गूगल डॉकिंग का यूज होता है। सो गाइस चलिए अपने आगे बढ़ते हैं। गाइस गूगल डॉकिंग का मतलब आपको पता चल गया है, गूगल हैकिंग और गूगल डॉकिंग का मतलब आपको पता चल गया है। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च ऑपरेटर है जहाँ से आप सिर्फ जो मतलब नॉर्मल इंसानों को दिखता है वही आपको दिखेगा। लाइक एक डाटा मिलेगा, हर एक इंसान का डाटा मिलेगा, लेकिन आपको सर्च करना आना चाहिए। अगर आपको सर्च करना आता है, डॉक्स गूगल डॉकिंग की हेल्प से आप कुछ भी सर्च मार सकते हो और किसी का भी डेटा पब्लिकली अवेलेबल देख सकते हो। सो गूगल डॉकिंग का मतलब यही होता है गाइस कि पब्लिकली लीक हुआ डेटा सब अपने को दिख जाए गूगल डॉकिंग के थ्रू। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आगे देखते रहो क्योंकि ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग अपने प्रैक्टिकल करते रहेंगे आगे भी। हु इज लुकअप, हु इज लुकअप, डीएनएस रिकॉर्ड और रिवर्स डीएनएस क्या होता है गाइस? हु इज लुकअप क्या होता है? फाइंड डोमेन्स नेम्स डिटेल्स लाइक डोमेन ओनर्स, रजिस्टर्स, कॉन्टैक्ट ईमेल। हु इज लुकअप क्या करता है? डोमेन्स के नाम्स डिटेल्स लाइक डोमेन ओनर, रजिस्टर्ड, कॉन्टैक्ट ईमेल ये सब निकालता है। डोमेन्स के फाइंड डोमेन्स, डोमेन्स की पूरी डिटेल्स दे देता है, लाइक डोमेन का ओनर कौन है, रजिस्टर का है, उसकी सारी ईमेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारे के सारे को हु इज लुकअप परफॉर्म करके दे देगा गाइस। सो गाइस मैं इसका लाइव करके भी दिखाता हूँ कि डीएनएस से अपने कैसे वेबसाइट का वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। सो गाइस चलिए अपने प्रैक्टिकल करके देखते हैं हु इज लुकअप। सिंपली वर्चुअल मशीन में आ जाना है आपको, काली में। इसको लॉगिन कर लेता हूँ अपने काली लिनक्स में आके, लॉगिन। सो गाइस जिन लोगों को काली लिनक्स क्या है इन सब के बारे में नहीं पता तो
गाइस मैं आपके लिए काली लिनक्स पे पूरा वीडियो लेके आऊंगा कि काली लिनक्स क्या है, काली लिनक्स का क्या क्या यूज हो सकता है, काली लिनक्स पे कैसे हैकिंग होती है। सो गाइस पूरा एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा काली लिनक्स पे। सो गाइस अभी मैं आपको फुट प्रिंटिंग एंड रिकॉग्निशंस के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए अभी मैं आपको क्या करूंगा, हु इज लुकअप से कैसे एक वेबसाइट की अपने इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सो गाइस चलिए देखते प्रैक्टिकल करके हु इज लुकअप से अपने कैसे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं गाइस, किसी की भी टर्मिनल। सो गाइस मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, हु हु इज सॉरी सॉरी गाइस, हु इज लिख के जिस भी वेबसाइट का मेरे को नाम फाइंड करना है, लाइक flipkart.com, FLIP flipkart.com, फ्लिपकार्ट वेबसाइट का दे देने का नाम, कौन सी वेबसाइट का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो गाइस ये थोड़ा टाइम लेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा फ्लिपकार्ट डॉट कॉम के बारे में। फ्लिपकार्ट डॉट कॉम का बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देगा, लाइक डोमेन नेम flipkart.com, रजिस्ट्री डोमेन आईडी दे दिया है, रजिस्टर हुई सर्वर GoDaddy, सर्वर कौन सा यूज़ कर रहा है GoDaddy, यूआरएल भी दे दिया। देखो गाइस अपडेटेड कब अपडेट हुआ था, क्रिएशन डेट कब क्रिएट हुआ था, रजिस्ट्री एक्सपिरेशन। सो काफ़ी सारी डिटेल्स लाके मेरे को दे देगा, कितनी सारी डिटेल्स जो काम काम की अपने को दे दिया है। सो गाइस बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मेरे को उन्होंने दे दिया। देखो गाइस इन्होंने मेरे को ईमेल भी दे दी है, कॉन्टैक्ट ईमेल, कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर भी दे दिया है गाइस। और कितने सारे पब्लिकली कंट्री, यूएस, यूएस कौन सी कंट्री है, यूएस, फ़ोन नंबर सब कुछ दे दिया है। पब्लिक जितनी भी वेबसाइट्स की इंफॉर्मेशन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी इंफॉर्मेशन मेरे को निकाल के दे दिए गाइस। सो गाइस ऐसे होती है वेबसाइट की फुट प्रिंटिंग। सो गाइस सारी की सारी इंपॉर्टेंस इंफॉर्मेशन मेरे को मिल चुकी है गाइस, तो ऐसे की जाती है फुट प्रिंटिंग। सो गाइस हु इज लुकअप कैसे यूज होता है ये मैंने आपको बता दिया, चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। डू यू मीन बाय डीएनएस? सो डीएनएस एक डोमेन नेम सिस्टम है जो डोमेन नेम से आईपी एड्रेस से कन्वर्ट्स करता है। लाइक आपको आपने सर्च मारा google.com, तो google.com आईपी एड्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक डोमेन नेम से आईपी एड्रेस में चला जाएगा। एग्जाम्पल एनएस लुकअप, ये भी अपने लाइव प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चलो गाइस लिनक्स में अंदर आ जाएंगे, लिनक्स के अंदर आ गए हैं, थोड़ा क्लियर कर देंगे स्क्रीन। एनएस लुकअप, अब अपने को कौन सी एनएस लुकअप क्या करना है, google.com, google.com, एनएस लुकअप google.com अपने लिखा, तो ये क्या करेगा, देखो गाइस इसने क्या किया, एनएस लुकअप ने क्या किया, सर्वर सर्वर का पूरा आईपी एड्रेस दे दिया, डोमेन नेम से इसने क्या कर दिया, मेरे को आईपी एड्रेस दे दिया। तो इस आईपी एड्रेस, ये जो आईपी एड्रेस है किसका आईपी एड्रेस है, ये गूगल का आईपी एड्रेस है। एक और आता है रिवर्स डीएनएस करके। रिवर्स डीएनएस का काम क्या होता है गाइस, रिवर्स डीएनएस का काम होता है आईपी एड्रेस को वो डोमेन नेम में कन्वर्ट करके देगा। आईपी एड्रेस को क्या करेगा, डोमेन नेम में कन्वर्ट करते करके देगा। आईपी एड्रेस यूज डोमेन नेम होस्ट नेम फाइंड करना, आईपी एड्रेस से क्या है, डोमेन नेम होस्ट नेम फाइंड करना। अगर आपको किसी वेबसाइट का आईपी एड्रेस मिल गया, क्या करोगे, वो आईपी एड्रेस से सिंपली आप देख सकते हो ये किसका आईपी एड्रेस है, पूरा आपको मतलब पता चल जाएगा कि ये कौन सी वेबसाइट का आईपी एड्रेस है। सिंपली सर्च मार के, कैसे सर्च मारोगे, लाइक ये वाला जो गाइस ये मैंने आपको जो लिखा है, ये गाइस आप खुद ट्राई करके देखना, अगर नहीं होता है तो गाइस मेरे को कमेंट करना, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे रिवर्स डीएनएस का यूज़ होता है गाइस। ये वाला एनएस लुकअप, फिर जो भी आईपी एड्रेस आपको मिला है, सिंपली आपको क्या करना है, वो आईपी एड्रेस को वहाँ डाल देना है। तो वो आईपी एड्रेस आपको बता देगा कि कौन सी वेबसाइट है ये। सो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सोशल मीडिया एनिमेशन, व्हाट इज सोशल मीडिया एनिमेशन, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो मैं एक्चुअली कर कह रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा मतलब अभी क्या है, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे दुनिया के सारे मैक्सिमम लोग सोशल मीडिया पे है, जो अपने वीडियोस, फोटोज और काफ़ी सारी अपनी ऐसी डिटेल्स पोस्ट कर देते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए गाइस। सो गाइस मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि कैसे अपने लोगों की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं एथिकली। सो गाइस जाने अनजाने में वो लोग कितनी अपनी सारी चीज़ें
एक्सपोज कर देते हैं। कभी भी उनको कोई भी हैकर उनको टारगेट बना सकता है गाइस। तो मैं आपको ये अवेयर कर रहा हूँ कि आप ये सारी डिटेल्स अपनी जो पोस्ट, सो गाइस समझो कि आप, सो गाइस इस बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप अपनी फोटोज इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हो, तो उस फोटो के पीछे क्या छुपा रहता है? मेटा डेटा छुपा रहता है। आप अपनी फोटो किस टाइम पे अपलोड करते हो, उससे हैकर पता कर सकता है कि क्या काम करते हो, क्या नहीं करते हो। सो आपके बिहेवियर से, आपके फोटो से, आपके वीडियो से, आपके डाटा से, आपके सोशल अकाउंट से काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन पता चल सकती है। और हैकर यही चाहता है कि आपके आपकी जितनी भी डिटेल्स है आप उनको दे सको इस। और हैकर क्या चाहता है? यही चाहता है कि आप आपकी सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हैकर को दे सकते हो। और गैस मैं, सो गैस यहाँ तक आपको क्लियर है क्या? इसकी बेसिक सोशल मीडिया एनिमेशन क्या होता है, इसकी बेसिक इन्फो पढ़ लेते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन। सोशल मीडिया एनिमेशन इज द प्रोसेस of gathering publicly available information from social networking platforms to understand an organization or individual for security assessment purposes. सोशल मीडिया एनिमेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे अपने किसी भी पब्लिकली इंफॉर्मेशन जो होती है सोशल नेटवर्किंग के थ्रू अपने वो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं बहुत सारी। सोशल एनिमेशन में क्या क्या अपने को मिल सकता है? सो गाइस मैंने आपके लिए लिखा है कि सोशल मीडिया एनिमेशन में अपने को क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जो भी पब्लिक डेटा है, सिर्फ पब्लिक डेटा ही। एम्प्लॉय का नाम मिल सकता है, जॉब डिटेल्स, जॉब टाइटल्स एंड डिपार्टमेंट्स, कौन से क्या जॉब कर रहा है, वो कौन से डिपार्टमेंट में है। ईमेल फॉर्मेट क्लूज, लाइक उसकी ईमेल्स मिल सकती है अपने को। ऑफिस लोकेशन, वो कौन सी ऑफिस में काम कर रहा है। टेक्नोलॉजी मेथड्स इन पोस्ट, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है उसकी पोस्ट में। इवेंट्स एंड वर्किंग आवर्स, वो क्या काम करता है उस फोटो। सो एक फोटो से आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो जो आप सोच भी नहीं सकते। इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक पोस्ट से आपकी निकल सकती है गाइस। एक पोस्ट से आपकी लोकेशन निकल सकती है, आप कहाँ रहते हो, क्या काम करते हो, सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक हैकर निकाल लेता है। कैसे निकालता है वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा गाइस। मेरे ये निकल सकती है मैं, और कितनी सारी, और मैं अभी पहले सोशल मीडिया एनिमेशन पहले पढ़ा देता हूँ, फिर मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा आपको कैसे कि सोशल मीडिया एनिमेशन परफॉर्म होती है। लाइव टूल्स एंड डेमोस में जाएंगे। लिंक्डइन में क्या होता है, कौन कंपनी के एम्प्लॉयज रोल्स और डिपार्टमेंट फाइंड करने के लिए कंपनी में जो एम्प्लॉयज है वो क्या काम करते हैं, ये सब अपने को किससे पता चल जाएगा? लिंक्डइन से सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने को मिल जाएगी। हंटर डॉट आईओ क्या काम करती है? हंटर डॉट आईओ एक कंपनी की ईमेल है। हंटर डॉट आईओ, सॉरी सॉरी, हंटर डॉट आईओ क्यों यूज करते हैं? लाइक आप किसी कंपनी की वेबसाइट का नाम डालोगे, उस वेबसाइट में जितने भी लोगों का ईमेल एड्रेस है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उन सब का ईमेल एड्रेस आप तक को मिल जाएगा। सो गाइस हैकर क्या करते हैं, किसी कंपनी को उसको टारगेट बनाना है तो गाइस पहले वो क्या करेगा, एम्प्लॉयज को टारगेट करेगा, सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकालेगा उनके बारे में। सो गाइस फिर ईमेल कैसे निकालते हैं? हंड्रेड डॉट आईओ से किसी टारगेटेड वेबसाइट की ईमेल कितने अंदर है वो सब मैं आपको लाइव करके भी दिखाऊंगा गाइस कैसे होता है। सो गाइस मेरे वीडियो में बने रहे। गिटअप गिटअप क्या अगर पब्लिक कोड यूजर नेम्स और फीमेल हिंट्स के लिए एग्जांपल डेवलपर का यूजर नेम प्लस ईमेल फॉर्मेट मिल जाता है। क्या क्या मिलता है? डेवलपमेंट का यूजर नेम क्या है, कौन से प्लेटफॉर्म पे उसका यूजर है। मीडिया एनिमेशंस प्रो किट, कभी कभी लोगों के पोस्ट, उनके शेड्यूल, कभी कभी लोगों की पोस्ट क्या क्या बताती है, उनकी शेड्यूल, हैबिट्स और डिवाइस इन्फो भी रिवील कर देते हैं, और उनको खुद भी पता नहीं होता। स्पेस मैंने ये आपके लिए प्रो टिप लिखा है। कभी कभी लोगों के पोस्ट, कभी कभी आप जो पोस्ट कर रहे हो उनमें क्या क्या पता चलता है, आपका शेड्यूल, हैबिट्स, क्या क्या काम करते हो, क्या 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 है आपकी हैबिट्स, कितना आप अवेलेबल रहते हो सोशल मीडिया पे, डिवाइस इन्फो भी रिवील कर देते हैं। और उनको खुद भी पता नहीं होता कि उनकी इंफॉर्मेशन लीक हो चुकी है गाइस पब्लिकली। सो गाइस अपने लाइव करके देखते हैं कि सोशल मीडिया एनिमेशन कैसे की जाती है। गाइस चलिए।
लाइक अपने कितनी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं गाइस। सोचो, लिंक्डइन के थ्रू अपने कितनी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं गाइस। मैं आपको बताता हूँ गाइस कैसे। सबसे पहला टूल है ये अपना लिंक्डइन। मैं आ चुका हूँ अपने लिंक्डइन पे, जो मेरी एक आईडी है। सबसे पहले मैंने लिंक्डइन पे, प्लीज अगर आप लोगों ने मेरे को लिंक्डइन पे फॉलो नहीं किया तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हो लिंक्डइन पे भी। सो गाइस, आप लोग देखोगे लिंक्डइन पे आप कितनी सारी इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हो। सिंपल मोहम्मद जुबैर करके एक आईडी है, उनके बारे में अपने पता कर सकते हैं। सो ये क्या है, आईटी सपोर्ट, एमसीए ग्रेजुएट एंड हार्डवेयर नेटवर्किंग, आईटी आईटी टेक। मैं यहाँ पे किसी को इन्फॉर्मेशन, मैं किसी को एक्सपोज नहीं कर रहा हूँ। सो गाइस, कोई लड़का, कोई ये इन्फॉर्मेशन देख रहा है तो किसी को एक्सपोज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पज के लिए ही आपको ये समझा रहा हूँ। वीडियो को देख रहा है तो, क्लियरली देख रहा हूँ तो प्लीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि आप लोगों के बारे में मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं फैला रहा हूँ। कि कैसे मैं बता रहा हूँ सिर्फ कैसे अपनी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। सर एक बंदा है, ये मेरा टारगेट है, इसके बारे में अपने कितनी सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। लगे क्या करता है, आईटी सपोर्ट में काम करता है। एमसीए, इसने क्या क्या ग्रेजुएशन किया, एमसीए ग्रेजुएट किया, आईओटी एंड एंड्रॉइड सर्टिफाइड है ये। आईटी हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, मतलब इसका जो है वो है प्रोफेशन, आईटी टेक्नीशियन है। वी आर ग्रेड ऑक्यूपाइज पैशनेट अबाउट सॉल्विंग टेक प्रॉब्लम्स। ठीक है। और इसने कहाँ से अपना ग्रेजुएशन किया है, राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय से किया है। ठीक है, तो guys, तो यहाँ पे अबाउट में आप पढ़ सकते हो, कितनी सारी इन्फॉर्मेशन दिख रही है आपको इसके बारे में। तो अपने भी पता कर सकते हैं कि ये किस किस टाइम अवेलेबल रहता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना यहाँ पे रेज्यूमे भी अपना अपलोड करके रखते हैं, तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं इससे। तो आप लोग गाइस कहोगे कि ये तो गाइस आप लोग कहोगे कि ये इन्फॉर्मेशन पहले से ही पब्लिकली अवेलेबल है, तो इससे हम लोगों को ये कहाँ रहती है, कहाँ रहता है, हवाले कुवैत में। इनके फॉलोअर्स भी 930 फॉलोअर्स है, बहुत अच्छे फॉलोअर्स है। ठीक है, आईटी सपोर्ट में काम। तो गाइस इसके बारे में अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। लाइक सो गाइस आप समझ ही रहे होंगे कि इतने सारे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि गाइस कितना इनको एक्सपीरियंस है, कौन सी कंपनी में इन्होंने काम किया। लाइक आईटी सपोर्ट, गेम इंस्टॉलेशन प्लस 10 प्लस स्किल्स, इतना सब काम इन्होंने यहाँ यहाँ काम किया है। एजुकेशन कहाँ कहाँ से है, राजीव प्रत्येक। सो गाइस आप लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, लिंक्डइन के ऊपर मैं कितनी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, आपको पता चल रहा है गाइस। तो गाइस अगर पता चल रहा है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना गाइस। कैसे अपने टारगेटेड लोगों की इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं। मान लीजिए इससे होगा क्या गाइस, इससे होगा क्या गाइस, मान लीजिए कि एक टारगेट अपना है, तो ये गाइस इसकी लोकेशन अपने को पता चल जाएगी कि कहाँ रहता है, कहाँ और क्या क्या काम करता है, कब कब ये ऑनलाइन ऑनलाइन रहता है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकल सकते हैं इससे, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं अपने इससे। एक दो टूल है हंटर आयो करके, उसके बारे में भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे वो टूल काम होता है, हंटर डॉट आयो। सो कैसे हंटर डॉट आयो, हंटर आयो। सो कैसे ये ईमेल फाइंडर होता है, हंटर डॉट आयो। हंटर डॉट आयो एक ईमेल फाइंडर है। यस, हंड्रेड आयो क्या है, हंड्रेड डॉट आयो एक ईमेल ईमेल फाइंडर है। लाइक यहाँ पे अपने किसी का नाम डालेंगे तो यहाँ पे क्या अपने सब के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल के दे देगा, उस बंदे के बारे में, रिचर्ड आयडो। सो गाइस ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता है गाइस। ये जो हंड्रेड डॉट आयो है, क्या है, पैड है। सो गाइस इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल सकती है एक खाली नाम से। मान लो कि आपको कोई टारगेट है, आपने सिर्फ उसका नाम डालोगे तो आपको ये जो हंड्रेड डॉट आयो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल देगा, उसकी उसका ईमेल एड्रेस निकाल देगा। ठीक है, ईमेल ईमेल एड्रेस को फाइंड करता है ये उसके नाम से। सो गाइस आपको पता चल गया होगा कि हंटर डॉट आयो क्या काम करते हैं। सो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सो अपने इस तरीके से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लोगों के बारे में निकाल सकते हैं, कैसे कैसे लोगों की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और गाइस आप लोग पता है ओसिंट का नाम क्या है, ओसिंट का फुल फॉर्म है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। ये ऐसा फ्रेमवर्क है जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपने को सिर्फ एक वन ऑफ द मोस्ट फ्रेमवर्क टूल है जिसकी मदद से आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो ओसिन फ्रेमवर्क से। तो कैसे अपने चेक करते हैं कैसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं अपने ओसिन फ्रेमवर्क से। कि यानी यूज़र नेम में क्या क्या अपने यूज़र नेम सर्च इंजिन्स, यूज़र नेम सर्च कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस सर्च कर सकते हैं, ईमेल सर्च, कॉमन ईमेल फॉर्मेट्स, ईमेल वेरिफिकेशन, ब्रीच डेटा, किसी का लीक हुआ डेटा भी आप यहाँ पे देख सकते हो, डोमेन नेम देख सकते हो, कौन से हुईज रिकॉर्ड, मैंने आपको पहला बताया हुईज रिकॉर्ड्स करके। ये सारे इससे क्या क्या देख सकते हो, ये सारे परफॉर्म आप तो हर एक टूल यूज़ करके देखो, कोई भी टूल्स आपको ना पता चले कैसे कैसे लोगों की इंफॉर्मेशन अपने निकाल सकते हैं। अगर आपको पता ना चले तो आप मेरे को कमेंट में सकते हो कि इसमें ये सारे परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं ये एक एक चीज़ करने बैठूंगा तो। अगर गाइस अगर आपको इसके बारे में फुल वीडियो चाहिए तो मैं आपको
आप सिर्फ कमेंट कर देना कि इसके बारे में एक फुल वीडियो चाहिए ओसिन फ्रेमवर्क के ऊपर, तो आपको मैं पूरा ओसिन फ्रेमवर्क के ऊपर एक वीडियो बना के भेज दूंगा गाइस। लाइक अब भी एक अपने टूल्स का यूज़ करके देखते हैं। लाइक इसमें क्या क्या देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने देख सकते हैं अपने। लाइक अभी क्या सोशल मीडिया एनुमरेशन करके देखते हैं, सर्च इंजिन, सोशल नेटवर्क्स अपने देखते हैं। सोशल नेटवर्क्स में क्या देखना है अपने को, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम इंस्टिक इंस्टाग्राम व्यूअर एनिमेस, किसी की भी इंस्टाग्राम मस्त देख सकते हो कैसे। उस बंदे को पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसकी आईडी को व्यू किया है। So guys, चलो देखते हैं कि कैसे अपने इंस्टाग्राम आईडी किसी की भी देख सकते हैं। ओके, सो गाइस चलो देखते हैं कि कैसे अपने लोगों की आईडी एनोमेस देख सकते हैं गाइस। इन्फ्लिक्ट ह्यूमन वेरिफिकेशन वेबसाइट की कैसे अपने लोगों की आईडी एनोनिमसली देख सकते हैं गाइस। सो गाइस अपने पहले मेरी आईडी से ही ट्राई करेंगे, लोगों की आईडी में नहीं डाल सकता गाइस यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से। तो मेरी आईडी देखते हैं एनोनिमसली। श्याम दी वाइट हेड, श्याम दी वाइट हेड अपने वाली आईडी देखते हैं। श्याम दी वाइट हेड वे ओपन करेंगे। तो गाइस ये मेरी आईडी ओपन हो चुकी है श्याम दी वाइट हेड करके। 100% एनिमे से कुछ भी देख सकते हैं, यानी मैंने क्या क्या पोस्ट किया है सब कुछ इसमें दिख सकता है। ये मेरी आईडी है जो एनोनिमसली आप यूज़ कर सकते हो। तो गाइस आप लोग मेरे को इस आईडी में फॉलो भी कर लेना, क्योंकि मैंने ये अपनी आईडी भी न्यू बनाई है श्याम दी वाइट हेड करके। और इसमें अब भी मेरे 9 फॉलोअर्स है, और मैंने अभी तक की पोस्ट कितनी 18 पोस्ट कर दी है, 18 पोस्ट कर दी है। सो गाइस ये सारे मैं हैकिंग के कंटेंट्स डालते रहता हूँ। लाइक इसमें मेरे कितने व्यूज़ आए, कितने लाइक्स आई है, सब आपको पता चलेगा। सो गाइस यहाँ पे इसमें आप मेरे को फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम में। सो गाइस ऐसे अपने इंस्टाग्राम किसी का भी एनोनिमसली व्यू कर सकते हैं। सो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सो गाइस आपको पता चल ही गया होगा कि ओसिन फ्रेमवर्क से अपने कितनी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो गाइस। सो गाइस आप सब ये टूल्स, जितने भी टूल्स चल रहे हैं वो गाइस आप प्रैक्टिकली लाइव करके देख सकते हो आपके खुद के पीसी में, क्योंकि मैं एक एक करने बैठूंगा तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो गाइस दूसरा टॉपिक क्या है अपना, हार्वेस्टिंग ईमेल लिस्ट। हार्वेस्टिंग ईमेल लिस्ट क्या होती है, अटैकर यूज़ करते कौन से अटैकर यूज़ करते हैं टूल्स लाइक हार्वेस्टिंग ईमेल्स ईमेल्स ढूंढने के लिए कौन से टूल्स, द हार्वेस्टर, ईमेल स्पाइडर हो गया, hunter डॉट आईओ, ये सारे टूल्स हैकर यूज़ करते हैं किसी की भी ईमेल फाइंड करके उस पे क्या है ईमेल। ये हार्वेस्टिंग ईमेल्स क्यों यूज़ की जाती है, टू कलेक्ट पब्लिकली अवेलेबल ईमेल एड्रेस। जो नहीं, जितने भी पब्लिक अवेलेबल ईमेल एड्रेस होते हैं, जितने भी मैंने आपको बताया कि कैसे अपने ईमेल एड्रेस फाइंड करते हैं हु इसके थ्रू, और वो सारे ईमेल एड्रेस अगर आपको मिल गए तो आप कैसे ये हार्वेस्टिंग ईमेल से क्या होगा, ये ईमेल फाइंड करने के बाद आप किसी सोशल, कोई अटैकर्स क्या करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स करते हैं, फिशिंग अटैक्स करते हैं, कोई मैलिशियस फाइल भेजेंगे उन तक अटैक करने के लिए, ताकि वो बंदा इतनी सारी इंफॉर्मेशन वो हैकर तक भेजे। हार्वेस्टिंग ईमेल एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। सो गाइस हार्वेस्टिंग ईमेल कैसे करते हैं प्रैक्टिकली करके देखते हैं अपने, कैसे अपने लोगों की ईमेल निकाल सकते हैं। दिखाता हूँ आपको कैसे। ज़्यादातर मोस्टली जो अटैक्स होता है, कौन सा फिशिंग अटैक्स और ईमेल आईडी से ही होता है ज़्यादातर अटैक। ईमेल आईडी पे क्या काम करता है, ईमेल हार्वेस्टिंग का काम करता है। मान लीजिए कि मेरे पास एक डोमेन है flipkart.com, मान लीजिए कि मेरे पास एक डोमेन है flipkart.com। तो गैस मैं सिंपली क्या करूँगा, वो flipkart.com में जितनी सारी ईमेल आईडीज होगी वो सब कुछ मेरे को दिखा देगा। और और उन ईमेल आईडीज में मैं जाके स्पैमिंग कर सकता हूँ, फिशिंग अटैक्स मार सकता हूँ, लोगों का सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। सो गैस ये होती है द हार्वेस्टिंग। सो गैस ये करना मत, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि हैकर्स ऐसे करते हैं। सो गैस ये आपको अवेयरनेस के लिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं। तो गैस चलिए यहाँ तक क्लियर है आपको, तो गैस मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। सो गैस मैं चलता हूँ अपने काले लिनक्स मशीन पे।
सिंपली मैं आप लॉगिन करूँगा मेरे काली लिनक्स को। तो गाइस मैं आपको सिंपली करके दिखाऊंगा कि कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्लियर कर देंगे। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मेरी स्क्रीन को ताकि वो आपको क्लियर दिखाई दे। मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ स्क्रीन को ताकि आप सबको क्लियर दिखाई दे। तो मैं कैसे सर्च मारूंगा द हार्वेस्टर, द HARVEST या द हार्वेस्टर स्लैश दी फ्लिप कार्ट flipkart.com स्लैश सॉरी एल कितने चाहिए मेरे को 500 स्लैश बी। याहू से फाइंड करना है। याहू से सर्च मारना है। याहू हो गया, बिंग हो गया, गूगल हो गया। इससे क्या आप देख सकते हो, ये बिंग हो गया। ठीक है, बिंग बिंग क्या दे रहे हैं, याहू। अगर आपको ये समझ में ना आए तो मैं सिंपली क्या करूँगा, द हार्वेस्टर। सो गाइस आपको अगर समझ ना आए तो -H करके मैं इसकी सारी की सारी देख सकता हूँ कि मैं कैसे कैसे कौन सी कमांड्स चला सकता हूँ। द हार्वेस्टर इज डिप्रिशिएटेड। अरे सॉरी गाइस, सॉरी द HARVEST या द हार्वेस्टर स्लैश H। तो गाइस चलो इस चीज़ से अपन देख सकते हो कि मैं कौन कौन सी चीज़ें हार्वेस्टर से यूज़ कर सकता हूँ। लाइक क्या क्या यूज़ करता हूँ। H से हेल्प हो गई, D से डोमेन हो गया, L से लिमिट होती है, S से स्टार्ट बटन होता है, P से प्रोक्सीज लगा सकते हैं अपने, S से सोडान हो गया, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेक्स्ट स्क्रीनशॉट ऑफ रिजल्ट डोमेन्स। सो गाइस अपने कैसे कैसे लाइक हार्वेस्टर का क्या यूज़ करते हैं ये सब आपको पता चल जाएगा। द हार्वेस्टर स्लैश एच करके हेल्प सेंटर पे जाके सब कुछ पता चल जाएगी कि कौन सा वर्ड क्यों यूज़ होता है। सो गाइस चलिए अब अपने देखते हैं द हार्वेस्टर। सॉरी गाइस, यहाँ पे एच कैपिटल होना चाहिए था, अपने एच कैपिटल करना चाहिए था। सो गाइस ऐसे अपने इंफॉर्मेशन फाइंड करते हैं। अब थोड़ा सा टाइम लग सकता है। सो गाइस ये अपने को टारगेट सो गाइस ये टारगेट कर रहा है flipkart.com को, थोड़ा टाइम लग सकता है। तो सर्चिंग फ्रॉम याहू सर्च कर रहा है याहू से सर्चिंग। तो इसने कोई भी आईपी इसमें क्या दे दिया मेरे को, इसने टारगेट कर लिया गाइस। इसने टारगेट करके मेरे को क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे दी। नो आईपीस फाउंड, इसने कोई भी आईपीस को टारगेट नहीं किया। आईपीस मेरे को नहीं दिए अभी तक, आईपीस नहीं दिए। नो आईपीस फाउंड, इसको कोई भी आईपी नहीं मिली है। नो ईमेल्स फाउंड, कोई भी ईमेल्स नहीं मिली है इसको। नो पीपल फाउंड, कोई भी पीपल्स इसको नहीं मिले। तो गाइस इसने मेरे को क्या क्या दे दिया है, 7 होस्ट दे दिए जो है अकाउंट्स flipkart.com, एडवर्टाइजिंग flipkart.com, एफिलेट flipkart.com, बेटा सेलर। तो ये टोटल मेरे को 7 होस्ट दे दिए जो होस्ट अवेलेबल है। तो गाइस इन सब की ऐसे अपने किसी किसी का भी इंफॉर्मेशन ईमेल आईडी निकाल सकते हो गाइस। अभी इसने पता नहीं क्यों ईमेल आईडी नहीं दी है, पर लेकिन ईमेल आईडी ऐसे आप किसी की भी निकाल सकते हो। कितनी उस वेबसाइट में कितनी सारी ईमेल आईडी है तो ये गाइस पूरी शो करेगी, पूरी लिस्ट शो करेगी। ऐसे अटैक परफॉर्म होता है गाइस। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चीज अपने समझेंगे मेटा डेटा के बारे में। देखो गाइस, मेटा डेटा एक्सट्रैक्शन क्या होता है। मेटा डेटा क्या है, मेटा डेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। सो गाइस पहले अपने समझ लेते हैं कि मेटा डेटा क्या होता है। सो गाइस चलिए अपने बेसिक डेफिनेशन समझ लेते हैं। मेटा डेटा एक्सट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग हिडन इंफॉर्मेशन। मेटा डेटा क्या है, मेटा डेटा एक्सट्रैक्शन क्या है। मेटा डेटा एक्सट्रैक्शन एक प्रोसेस है जहाँ पे सारी की सारी अपने फोटोज के अंदर पीडीएफ इमेज, तुम्हारे फोटोज पीडीएफ वीडियोज के अंदर जितनी भी हिडन इंफॉर्मेशन है वो क्या करेगी, मेटा डेटा स्टोर करके रखता है। वो मेटा डेटा अपने को सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन। दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट विजिबल डायरेक्टली बट इट इज स्टोर्ड इनसाइड द फाइल। तो गैस अगर आपने कुछ पोस्ट किया तो सिर्फ पोस्ट नहीं जाती, आपके सारा डिटेल्स जाता है। तो ये डिटेल्स क्या है, ये आपको शो नहीं करेगी डिटेल्स।
लेकिन इस अगर आपकी फोटोज से आपने कब किस टाइम आपने पोस्ट किया, कहाँ से पोस्ट किया, लोकेशन क्या थी, जीपीएस, सारे के सारे मेटा डेटा क्या करता है, मेटा डेटा स्टोर करके रखता है और वो हैकर्स लोग आराम से निकाल लेते हैं। सो गाइस मैं इसका मेटा डेटा एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं मैं आपको वो भी समझाऊंगा, लाइव प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा कि कैसे एक फोटो से अपनी डिटेल्स निकल सकती है गाइस। एक फोटो से अपनी डिटेल्स निकल सकती है गाइस, समझ लो ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपके लिए। सो हैकर क्यों यूज़ करते हैं मेटा डेटा एक्सट्रैक्शन ये भी समझ लो। आइडेंटिफाई यूजर्स नेम्स एंड इंटरनल एम्प्लॉयज नेम्स क्यों यूज़ करते हैं, यूजर्स नेम्स देखने के लिए, इंटरनल एम्प्लॉयज यानी उसका उस फोटो के अंदर कितना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखने के लिए। डिस्कवर सॉफ्टवेयर एंड ओएस वर्जन्स यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, आपने कौन सा मोबाइल फ़ोन यूज़ किया है, कौन से मोबाइल फ़ोन से अपनी फ़ोटोग्राफ खींची है, ये सारे ओएस ओएस वर्जन्स दिखा देगा, सॉफ्टवेयर दिखा देगा। फाइंड डॉक्यूमेंट्स क्रिएटर्स एंड डिपार्टमेंट्स, रिवील फाइल पाथ्स इन सिस्टम पाथ्स, फाइल सिस्टम नेम, फाइल पाथ रिवील्स कर देगा, फाइल पाथ सॉरी रिवील कर देगा फाइल पाथ्स एंड सिस्टम नेम। एक्सट्रैक्ट जीपीएस लोकेशन, मैंने जैसे आपने आपको बताया कि अगर आपने लोकेशन चालू रख के अपनी फ़ोटो को पोस्ट किया तो आपकी जीपीएस लोकेशन भी हैकर लोग देख सकते हैं। तो guys, चलिए कैसे अपने एक्सट्रैक्शन इस मेटा डेटा एक्सट्रैक्शन करने के लिए कौन से टूल्स यूज़ होते हैं मैं आपको बताता हूँ। एग्जिफ टूल जो यूज़ होता है लिनक्स और मैकओएस विंडोज़ पे यूज़ होता है। फोका, फोका क्या है, फोका जीयूआई टूल फॉर पीडीएफ टॉक्स एक्सएलएस। फोका में सिर्फ सिंपल या पीडीएफ कोई भी डालोगे तो पीडीएफ के बारे में सारी सारी इन्फॉर्मेशन आपको निकाल के दे देगा कौन। तो गाइस सिंपली अपने कैसे अपने हो गया। सो गाइस सिंपली अपने मेटा डेटा एक्सट्रैक्शन से कैसे लोगों की एक फ़ोटो से अपनी डिटेल्स निकाल सकते हैं वो देखे थे। सीडी मान लीजिए मेरे पास एक फ़ोटो है, सीडी डाउनलोड्स के अंदर आता हूँ। सीडी डाउनलोड्स, CDDOWN, सीडी डाउनलोड्स के अंदर आता हूँ। सॉरी, सीडी सीडी डी डाउनलोड्स के अंदर आता हूँ। एलएस करके देखता हूँ, एलएस करके मैं एक फ़ोटो देखता हूँ। जो मेरे पास एक फ़ोटो है, मेरे पास एक इमेज है जिसका नाम है मैं एक बार में मेरी फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ कि कैसे मेरी फ़ोटोज़ दिख रही है गाइस। एक चलो फोल्डर में जाते हैं, फोल्डर्स में जाते हैं, ओपन फोल्डर डाउनलोड्स में, ओपन फोल्डर, इसमें दिखा देता हूँ कि कैसे मेरी फ़ोटोज़ दिख रही है। सो गाइस ये मेरी एक फ़ोटो है। इसमें मैं बेसिकली क्या करता दिख रहा हूँ, एक गाड़ी पे बैठा हूँ और पीछे का बैकग्राउंड से क्या पता चल रहा है कहाँ हूँगा मैं। लाइक किसी ऐसे आपको ऐसा लग रहा हो कि घर के बाहर खड़ा हूँ मैं और सिंपली गाड़ी पे बैठा हूँ और मैंने एक फ़ोटो क्लिक करवाई है। कौन से फ़ोन से करवाई है वो सब दिख जाएगा गाइस। सो गाइस चलिए कैसे अपनी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं ये सब देखते हैं गाइस। ये मेरा फ़ोटोज़ है। नॉर्मली आप सोच रहे होंगे कि खाली ये एक फ़ोटो है, पर आप इस फ़ोटो से कितना सारा पता कर सकते हो, कितनी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, वो आपको पता नहीं होगा गाइस। तो चलिए मैं आपको वही दिखा रहा हूँ कि एक फ़ोटो से आप कितनी सारी डिटेल्स निकाल सकते हो। तो गाइस चलिए अपने निकाल के देखते हैं कि कैसे अपने इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। एक्सिफ टूल और इमेज, और जो आपका इमेज है सिंपली कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे। एक्सिफ टूल सिंपली कौन सा इमेज था ये कॉपी कर लेना है, कंट्रोल C। सॉरी 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 गाइस, सॉरी सॉरी, एक्सिफ टूल यूज़ करना है, EXIF एक्सिफ टूल, कंट्रोल शिफ्ट। एक्सिफ टूल से कैसे अपनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं एक फ़ोटो के बारे में। तो गाइस मैंने फ़ोटो की 5 कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। लाइक मेरे को यहाँ पे स्पेस देनी है, नहीं नहीं नहीं, एक्सिफ टूल्स के पास स्पेस देनी है, एक्सिफ टूल्स के पास स्पेस देनी है। मैंने सर्च मार दिया है 6280। सो सिंपली एंटर करेंगे। तो गाइस देखो गाइस मेरे को कितनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है इसने लाके, एक्सिफ टूल से कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को लाके दे दिया। 13 फाइल नेम डायरेक्टरी दे दी है, फाइल साइज दे दी 65 KB का, कौन से टाइम पे फ़ोटो क्लिक हुई थी,
ये सब लाके दे दिया है मेरे को। जेपीजी इमेज है, डिस्प्ले डिवाइस, प्रोफाइल क्लास, प्राइमरी, रिफ्लेक्टेड। सो गाइस एग्जिट टूल लिखने के बाद अब उस इमेज का नाम दे दोगे। सो एंटर प्रेस करोगे तो आपको इतनी सारी डिटेल्स निकाल के दे देगा। कितनी सारी इन्फॉर्मेशन उस इमेज के पीछे की छुपी हुई थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को देते। और ये और ये जो इन्फॉर्मेशन जो छुपी हुई थी, इसको क्या बोलेंगे? अपने मेटा डेटा बोलेंगे। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन जो इमेज के पीछे छुपी हुई थी, इसको क्या बोलेंगे गाइस? अपने मेटा डेटा बोलेंगे। काफ़ी बार ऐसा होता है कि किसी के कोऑर्डिनेट्स भी निकल आते हैं। अगर किसी की कोऑर्डिनेट्स जीपीएस वगैरह है तो वो सब निकल के आ जाएगा। जिसके बारे में मैं इतना ही दिखाना चाहता था। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको कोऑर्डिनेट्स दिखाऊं, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट्स आपने देख लिया। सिंपली कॉपी पेस्ट करके आप वहां जाके मेरी लोकेशन देख सकते हो। ठीक है गाइस, ड्यू टू प्राइवेसी रीजंस मैं आपको ये सब नहीं दिखा सकता गाइस, लेकिन हाँ आप लोकेशन निकाल सकते हो। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इसके अलावा एक और टूल है फोका, जो क्या है पीडीएफ स्कैन करने के लिए यूज़ होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट रखा है, एक पीडीएफ से कितनी सारी आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। फोटो के बारे में कितनी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। सो मेटा डेटा एक्सट्रैक्शन एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे। मान लो किसी ने सेल्फी फोटो इंस्टाग्राम या वेबसाइट पर अपलोड की। मान लो कि किसी ने अपनी सेल्फी फोटो इंस्टाग्राम या वेबसाइट पे अपलोड की, तो उस सेल्फी के पीछे मेटा डेटा इंफॉर्मेशन छुपी होती है। मेटा डेटा इंफॉर्मेशन हो सकती है। क्या क्या मिल सकता है उस मेटा डेटा इंफॉर्मेशन पे? वो मैंने बताई है लाइव करके कितना कुछ मिल सकता है। अगर आपका कोऑर्डिनेटर हो, जीपीएस लगा हो, तो जीपीएस तक आपकी आ सकती है। लोकेशन जीपीएस, फोटो कहीं कहाँ ली गई, सिटी एग्जिट प्लेस, लोकेशन बताएगा जीपीएस। फोटो कहाँ ली गई है और सिटी एग्जैक्ट प्लेस बताएगा। मोबाइल मॉडल कौन से मोबाइल से खींची गई है, ये सब बताएगा। डेट एंड टाइम, फोटो किस डेट और टाइम पर ली। डेट एंड टाइम बताएगा, फोटो किस डेट और टाइम पर ली। कैमरा डिटेल्स बताएगा, फ्रंट कैमरा से ली है, फ्रंट कैमरा और उसका कितना रिजोल्यूशन था। यूजर नेम बताएगा, डिवाइस नेम बताएगा। कभी कभी फोन ओनर का नाम भी बताता है। कभी कभी फोन ओनर होता है, उसका नाम भी बता देता है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सो मेटा डेटा एक्सट्रैक्शन टूल्स ओवरव्यू के बारे में बताता हूँ कि कौन से टूल्स अपने समझे। द हार्वेस्टर क्यों यूज होता है? ईमेल्स ईमेल्स के लिए माल्टे को, विजुअल होस्ट रिलेशनशिप, माल्टे को क्यों यूज होता है गाइस? कि मान लो कि अगर एक बंदा है, उसने बहुत सारे लोगों को फॉलो किया, जिसमें उसके फैमिली मेंबर्स भी होते हैं। तो नाल्टे को क्या करता है, बताता है कि इस बंदे का इनके साथ क्या रिलेशनशिप है, फ्रेंड है या उसके मदर फादर है, क्या उसका ब्रदर सिस्टर है। ये सारे रिलेशनशिप बता देता है माल्टे को। माल्टे को एक विजुअल होस्ट है जो रिलेशनशिप बता देता है कि इस वेबसाइट का इससे क्या रिलेशनशिप है, इस वेबसाइट का इससे क्या रिलेशनशिप है, इस ऑफिस का इससे क्या रिलेशनशिप, वो सब कुछ बताने का काम क्या करता है माल्टे को। रिकॉन एनजी एक ऑटोमेटेड रिकॉन फ्रेमवर्क है। फोका यानी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो डॉक्स पीडीएफ से, आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, पीडीएफ स्कैन कर सकते हो। मैंने इन सब के बारे में आपको बता ही दिया है। सो गाइस अब बात करते हैं सोडान एंड सेंसिस फॉर डिवाइस डिस्कवरी। सो गाइस पहले इसकी सोडान एंड सेंसिस डिस्कवरी के बारे में अपने पहले डेफिनेशन समझ लेंगे। सोडान एंड सेंसिस आर सर्च इंजिन। सोडान एंड सेंसिस क्या है? एक सर्च इंजिन है फॉर इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस। सो गाइस सोडान एंड सेंसिस क्या है? सर्च इंजिन है फॉर इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस। दे हेल्प फाइंड पब्लिकली एक्सपोज सर्वर, यानी ये क्या हेल्प करती है? पब्लिकली जितने भी एक्सपोज हुए सर्वर्स, डिवाइसेस एंड सर्विसेज, जितने भी सर्विसेज एक्सपोज हुए सिक्योरिटी अवेयरनेस एनालिसिस में, ये सारे अपने को दिखा देती है। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च वेब पेज जिसमें अपने सर्च, जो मतलब गूगल में क्या है? गूगल में खाली आप वही सर्च मार सकते हो जो मतलब जो नॉर्मली लोग सर्च मारते हैं, आप वही देख सकते हो गूगल में। लेकिन सोडान में आप पूरा इंटरनेट देख सकते हो, डिवाइसेज ऑन द इंटरनेट, कौन से इंटरनेट, वो सब देख सकते हो सोडान में। मेन यूजर फाइंड इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस। फाइंड क्या क्या फाइंड करने मिलता है? मेन यूजर्स क्यों यूज करने जाते हैं? फाइंड इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस, सर्वर्स, राउटर्स, आईओटी। पता चलता है कि ये राउटर कौन से डिवाइस से कनेक्ट है, वो सब
इससे पता चलेगा सोडान से। सी ओपन पोर्ट्स एंड रनिंग सर्विसेज। ओपन पोर्ट्स कौन सी सर्विस रनिंग होती है, चल रही है। आइडेंटिफाई सॉफ्टवेयर एंड वर्जन्स फ्रॉम पब्लिक बेनर्स। सॉफ्टवेयर पता चलता है कौन से आइडेंटिफाई करता है सॉफ्टवेयर, कौन से सॉफ्टवेयर है, कौन से वर्जन यूज करता है, और पब्लिक बैनर्स। अंडरस्टैंड व्हाट इज पब्लिकली विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। समझता है। ट्राई दिस सर्चेस। सो गाइस ये, सो गाइस मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सो गाइस मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ सोडान यूज होता है, ठीक है? चलो गाइस, गाइस ये अपने सर्च मारेंगे वेब के। सो सो गाइस सोडान का क्या यूज होता है? सोडान का यूज होता है फाइंड अनसिक्योर्ड वेबकैम्स, लाइक कुछ भी अनसिक्योर्ड हुआ तो वो देखने के लिए सोडान यूज होता है। सोडान। सो सोडान सर्च इंजन में जाके अपने सोडान में क्या है, और जहाँ कैमरे लगे होते हैं वहाँ कैमरे क्या होता है, हिडन्स होते हैं, और हिडन कैमरे आपको दिखते नहीं है। लेकिन ये वो वेबसाइट है जहाँ जितने भी कैमरे कहीं भी चल रहे हो, हिडन कैमरा जहाँ पे भी चल रहे हो, वो तुमको शो करेगा यहाँ पे। और जितने भी वननेबल कैमराज है और लाइव चल रहे हैं, वो सब आपको शो करेगा यहाँ पे शोडान डॉट आईओ पे। चलो गाइस अपने देखते कैमरा कंट्रोल भी अपने यहाँ पे वेब कैम एक्सपीरियंस देखते हैं। गाइस यहाँ पे देखो, दिख रहा है लाइव दिख रहा है कि कितने कितने कैमराज लाइव है अभी। तो गाइस देख रहे हो अभी ये लाइव देखना चाहते तो भी देख सकते गाइस, पर ये वननेबल होता है। वैसे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अपने देख सकते हैं, इतने सारे कहाँ कहाँ कितने कितने। इंडिया 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 इंडिया। सो इंडिया में वन होस्ट मिला है, कौन सा होस्ट मिला है देखते हैं। इंडिया में वन वन टॉप टोटल रिजल्ट्स 123 रिजल्ट मिले, जिसमें से टॉप कंट्रीज ये वाली टॉप कंट्रीज है जिसमें सबसे ज़्यादा अपने को होस्ट मिले हैं। इंडिया में सिर्फ एक ही मिला, वेब कैम एक्सपी, जिसमें कैमरा वनेबल है, वनेबल कैमरा तक को देख सकते हैं। सो गैस ये सारे जो है ये वनेबल कैमराज है। ये देखो गैस लाइव कैमरास दिख रहे हैं आपको, लाइव कैमरा जहाँ जहाँ सब लाइव बंदा क्या क्या कर रहा है सब दिखाता है गैस। ये गाइस देखो, लाइक गाइस आप ओपन पोर्ट्स के बारे में भी पता कर सकते हो। लाइक देखो गाइस कैसे ओपन पोर्ट्स के, लाइक गाइस आप पोर्ट्स के बारे में भी पता कर सकते हो। देखो गाइस पोर्ट्स के, लाइक मैं यहाँ पे सर्च मारता हूँ पोर्ट पोर्ट। सो गाइस सेंसिस भी एक वही टूल है जहाँ पे आप सर्टिफिकेट वो यूज़ क्या क्या यूज़ में आता है, सेंसिस डॉट आई ओ। और यूज सर्च सर्टिफिकेट होस्ट आईपीज ओपन सर्विसेज, ये ज़्यादातर फोकस काम करता है। टीएलएस एचटीटीपीएस एंड लार्ज स्केल इंटरनेट स्कैनिंग। एग्जांपल सर्च एग्जांपल सर्च सर्विस, यानी सिंपली आप क्या करोगे, ये जो सर्विस को सेंसिस बोटाइयो पे जाके कॉपी पेस्ट करोगे। ये क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो भी जितने भी एक्सपर्ट सर्टिफिकेट है वो सब आपको दिखाएगा, मिस कॉन्फ़िगर्ड एचटीटीपीएस दिखाएगा, लीक्ड सबडोमेन, जितने भी सबडोमेन्स लीक हुए वो सब दिखाएगा। तो चलिए गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो कम्पिटिटिव इंटेलिजेंस टेक्निक क्या होती है? कम्पिटिटिव इंटेलिजेंस टेक्निक्स क्या होती है गाइस? कम्पिटिटिव इंटेलिजेंस टेक्निक होती है एक लीगल और एथिकल प्रोसेस होती है जो इन्फॉर्मेशन अपने निकाल सकते हैं। सो गाइस वेबसाइट फुटप्रिंटिंग अपने कैसे करेंगे? वेबसाइट फुटप्रिंटिंग मतलब क्या होता है कि गाइस अगर मान लो कि कोई भी साइट्स कौन सी टेक्नोलॉजी से बनी है, ये अपने कैसे पता करेंगे? तो गाइस चलिए अपने इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे। अपने इसके लिए दो टूल्स आते हैं, कौन से बिल्ट विथ और वेबलाइजर्स। तो गाइस अपने यहाँ पे वन टूल्स का यूज़ करेंगे और दूसरा जो बिल्ट विथ है वो आप खुद यूज़ करना, ताकि आपको भी समझ आएगा। अपने अभी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वेबलाइजर का। तो गाइस वेबलाइजर कैसे यूज़ करते हैं और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो सब देखें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइस पहले क्या करेंगे, अपने गूगल में आ जाएंगे। तो इसके पहले क्या करेंगे, अपने वेबलाइजर एक्सटेंशन सर्च हम करेंगे गूगल से। अगर जिसका भी एक्सटेंशन अगर ना लगा हो तो पहले यहाँ पे क्या करेगा, सिंपली पहली वेबसाइट पे जाएगा और वो एड टू क्रोम एक्सटेंशन कर देगा। एड टू क्रोम यहाँ पे लिखा आएगा। मेरा ऑलरेडी पहले से एक्सटेंशन पहले से लगा हुआ है। तो भाई सिंपली पहले क्या करेगा, वो एड टू क्रोम कर देगा ताकि उसका एक्सटेंशन लग जाएगा। फिर टेक्नोलॉजी देखनी है, कौन सी वेबसाइट की टेक्नोलॉजी से आपको देखनी है। मेरे को मान लो कि अमेजोन की देखनी है, तो सिंपली अमेजोन पे जाएंगे। अमेजोन की ओरिजिनल वेबसाइट पे जाएंगे और अपने देखेंगे कि कौन से एक्सटेंशन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रही है अमेजोन।
तो गाइस सिंपली यहाँ पे जाएंगे, अपने अप्लाई जस्ट ऑन करेंगे तो टेक्नोलॉजीज अपने को शो करेगी। हाँ देखो गाइस, टेक्नोलॉजी शो कर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, वीडियोस प्लेयर्स, वीडियोस जेएस, एडवर्टाइजिंग, सिक्योरिटी, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज, ये सारी जो टेक्नोलॉजीज है वो कौन यूज़ कर रही है, अमेजन यूज़ कर रही है। ये सारी टेक्नोलॉजीज से अमेजन चल रहा है। अगर ये टेक्नोलॉजीज ना रही तो अमेजन कोई काम का नहीं रहेगा गाइस। तो समझ सकते हो कि गाइस टेक्नोलॉजीज भी अपने पता कर सकते हैं कि ये वेबसाइट कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ कर सकती है, तो उन्हें भी सेम वो टेक्नोलॉजीज यूज़ करके अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस। तो चलो गाइस, मैंने आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, चलो आगे बढ़ते हैं कि कैसे अपनी टेक्नोलॉजीज देख सकते हैं। तो चलिए गाइस अपने आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया इंटेलिजेंस के मैंने आपको सारे के सारे करके दिखा दिए, लिंक्डइन एम्प्लॉयज़ एंड रोल्स के बारे में दिखा दिया, ट्विटर की लिए अनाउंसमेंट, कौन सी न्यू खबरें आई है, अनाउंसमेंट जो जो होती है वो सब ट्विटर पे दिखती है, फेसबुक इंस्टाग्राम, एक्टिविटी पैटर्न्स सब दिखता है कि कौन सा बंदा कब ऑनलाइन रहता है, सब दिखता है, विजुअल्स, ऑडियो, मीडिया आइकॉन्स, ये सब दिखता है सोशल मीडिया का। इंपॉर्टेंट नोट्स गाइस, नेवर एक्सप्लोर और एक्सेस दिस डिवाइस विदाउट परमिशन, दिस इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है, कोई भी इस वीडियो को देख के मिसयूज ना करेगा इस। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो श्याम दी वाइट हेड। अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, ताकि मेरे हर एक वीडियोस आप तक पहले पहले ही पहुंच जाए और आपको भी एक न्यू और बेहतरीन स्किल सीखने का मौका मिले मेरे साथ। तो मेरे साथ आप एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहले ही पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो श्याम दी वाइट हेड।